ये एरो करंट का एरो नहीं है। I1, I2, I3, I4 करंट ये है। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब B डॉट dl अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। ये बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है जिसमें E डॉट ds होता था। dl का मतलब है कि आप किस डायरेक्शन में घूमते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्या आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसको प्लस किसको माइनस। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल लगाओ। मैंने कहा बहुत यूज होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस बहुत होने वाली है भैया। एम्पियर्स लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। क्या मतलब है सर, समझाता हूं। एक लूप है, ठीक है जी, ये लूप है, इसमें से वायर्स पास हो रही हैं। जैसे मान लो एक I1 वायर है, एक I2 वायर है, एक I3 वायर है और बाहर I4 वायर है, मान लो, ठीक है जी। ऐसे एक लूप है। दिस लूप इज एन इमेजिनरी लूप टाइप आप बोल सकते हो, या आप एम्पीरियन लूप बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, एम्पीरियन लूप। इसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। इसमें से बहुत सारे करंट निकल रहे हैं। एक करंट बाहर को आ रहा है, एक करंट अंदर है, तीसरा करंट बाहर की तरफ है, चौथा करंट इस लूप के बाहर है भाई, ठीक है ना। तो कह रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब B डॉट dl अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। ये बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है जिसमें E डॉट ds होता था, वहां पे सरफेस इंटीग्रल होता था बेटा, यहां पे लाइन इंटीग्रल है, ठीक है जी। लाइन इंटीग्रल है, वहां पे सरफेस इंटीग्रल होता था। क्लोज्ड लूप की वजह से ये कुंडी बनाई हुई है, ठीक है ना, गोला बनाया हुआ है। वहां पे चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, यहां पे म्यू इनटू करंट एनक्लोज्ड है, ठीक है जी, म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड। डीएल क्या है, अब मैं आपको डीएल समझाता हूं, ठीक है ना। डीएल समझना, डीएल है जिस डायरेक्शन में आप जो है इंटीग्रेशन कर रहे हो, डीएल वो है। जैसे मान लो ये एरो दे रखा है बेटा, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि ये जो सर एरो गिवन है क्वेश्चन में, ये जो आप एरो बना रहे हो ये करंट के एरो हैं। नहीं, कंसेप्चुअल चीज है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। कंसेप्चुअल चीज है, ये एरो करंट का एरो नहीं है। करंट तो ये है I1, I2, I3, I4 करंट ये हैं। ये जो एरो आपको गिवन होता है, एम्पीरियन लूप का जो एरो होता है, वो करंट नहीं होता, वो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। कि जब आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, ठीक है जी, मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं अलग कलर से, तो जब आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसको आप डीएल वेक्टर बोलोगे। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो डीएल वेक्टर है। एरो का मतलब है डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, किस डायरेक्शन में आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है जी। या फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग भी कहते हैं, ट्रैवल करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको ट्रैवर्स करना कहते हैं। ट्रैवल ट्रैवर्स एक ही बात, ट्रैवर्स करना, ट्रैवल करना या इंटीग्रेशन करना, ठीक है जी। दैट इज द मीनिंग ऑफ डीएल। डीएल का मतलब है कि आप किस डायरेक्शन में घूमते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्या आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप कैसे घूमते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हो। समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। आगे सवाल करवाऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे सवाल। अच्छा, अब आप जिस डायरेक्शन में घूम रहे हो उसके हिसाब से आपको करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है भाई। अब आप मेरे को यह बताओगे, ठीक है ना, मैं आपके साथ साथ करूंगा, आप भी समझते जाओगे, आप अपना दिमाग भी चलाओगे भाई। मेरे पढ़ाने का तब तक फायदा नहीं है जब तक आप अपना दिमाग नहीं चला रहे। अपना दिमाग साथ साथ में चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, चलाना, अभी चलाना है दिमाग, अभी इसी वक्त। मैंने आपको एरो दे रखा है बेटा, एरो किस तरफ है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एरो है, क्लॉकवाइज एरो है, दिख रहा है, ठीक है। अब आप मेरे को क्लॉकवाइज के हिसाब से मेरा थंब कहां जा रहा है, क्रॉस है या डॉट है, बताओ। क्लॉकवाइज एरो है, क्लॉकवाइज एरो है,
तो अगर क्लॉकवाइज एरो है तो मेरा थंब कहां जा रहा है? क्रॉस में, क्रॉस में जा रहा है थंब। इससे पता चलता है कि मेरे को क्रॉस वाला करंट पॉजिटिव लेना है, डॉट वाला नेगेटिव लेना है। तो भाई मैं I1 को माइनस लिखूंगा, I2 को प्लस लिखूंगा और I3 को माइनस लिखूंगा। देखो कैसे पता चला कि मुझे इनके साइन कैसे लेने हैं? साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा, गलत कर दोगे आप, ठीक है। B डॉट डीएल, तो डीएल डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन होती है, एरो जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवर्स कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उससे आप थंब की डायरेक्शन निकाल लेना। थंब या तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, ठीक है जी, या तो डॉट या क्रॉस, ठीक है। तो इसमें थंब क्या जा रहा है मेरा? क्रॉस, क्रॉस जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉस वाला पॉजिटिव लेना है और डॉट वाला नेगेटिव लेना है। ये तो लेना ही नहीं क्योंकि ये तो बाहर है, ये तो लेना ही नहीं है। तो अब मैं इसके लिए बी डॉट डीएल क्या लिखूंगा? इस क्वेश्चन में बी डॉट डीएल क्या आएगा बेटा? इस क्वेश्चन में बी डॉट डीएल आएगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3। बोलो समझ में आया? बता दो भाई, ये क्वेश्चन हो गया। माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3, ये कैसे पता चला कि किसको प्लस माइनस लेना है? एरो के हिसाब से, एरो के हिसाब से लेना है भाई। I4 तो लेना नहीं क्योंकि वो बाहर का करंट है भाई। लेकिन 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 इसमें बहुत ध्यान से समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल करंट्स होती है। यही एम्पियर्स लॉ की खूबसूरती है और यही गॉस लॉ की भी खूबसूरती थी। गॉस लॉ में जब ई डॉट डी एस लगाते थे तो जो फ्लक्स आती थी वो तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से आती थी। फ्लक्स जो आती थी ई डॉट डी एस, उसको फ्लक्स बोलते थे, वो अंदर वाले चार्ज की वजह से आती थी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो सारे चार्जेस की वजह से होती थी, ऑल चार्जेस। ऐसा ही यहाँ पे भी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे चार्जेस की वजह से है, सारे करंट की वजह से है। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर, B4 वेक्टर। इसमें मिस नहीं करना B4 वेक्टर को, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यही इस लॉ की खूबसूरती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सारे करंट्स की वजह से आएगी, लेकिन जो B डॉट डीएल आएगा, जो लाइन इंटीग्रल आएगा, वो सिर्फ अंदर वाले करंट्स का होगा। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड सारे करंट्स की वजह से। ओके है, ओके है भैया। हाँ सर, ये एरो वाला समझ नहीं आया, बताता हूं बेटा, अभी एग्जांपल करवाऊंगा ना, एरो पे बहुत एग्जांपल करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। अच्छा अब समझो, मान लो क्वेश्चन, ये एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप है बेटा, ये कोई करंट नहीं है। पहली बात तो ये गलती में ना, करंट नहीं है ये एम्पीरियन लूप है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, ये डीएल की डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन की डायरेक्शन है, बस आप ऐसे समझ लो। इसमें मैं यही बना देता हूं, डॉट क्रॉस डॉट, ठीक है। तो डॉट I1 क्रॉस I2 डॉट I3, चलो और दे देते हैं, क्रॉस I4 क्रॉस I5, यहां पे डॉट I6, ऐसे दे देते हैं। चलो अब बताओ किसको प्लस किसको माइनस लिखे? बी डॉट डीएल, दिमाग लगाओ, बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू, बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू किसको प्लस किसको माइनस। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल लगाओ, मैंने कहा बहुत यूज होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस बहुत होने वाली है भाई आपकी। हाँ, हाथों के तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी भैया आपकी, हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, अरे बहुत बढ़िया। देखो एंटी क्लॉकवाइज है, थंब बाहर आ रहा है, थंब किस तरफ आ रहा है? डॉट आ रहा है, थंब डॉट आ रहा है, थंब डॉट आ रहा है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट आ रही है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि थंब डॉट आ रहा है, ठीक है। तो डॉट वाली चीजें पॉजिटिव लोगे और क्रॉस वाली चीजें नेगेटिव लोगे, ठीक है। लो I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, I4 नेगेटिव, I5 नेगेटिव, I6 लेना ही नहीं है, I6 तो लेना ही नहीं है, बस खत्म। लो हो गया, समझ में आया? ये दोनों I1 I3 पॉजिटिव, 2 4 5 ये सारे नेगेटिव, ठीक है जी, एरो के हिसाब से। ये देखो, इसमें बताओ बी डॉट डीएल क्या लिखूं? बी डॉट डीएल क्या लिखूं? बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू क्या लिखूं? हाँ ब्रैकेट में बता दो क्या लिखूं, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड में क्या लिखूं भाई? आप ही लोग बताओगे,
व्हाट शुड आई राइट इन द करंट एनक्लोज्ड, व्हाट शुड आई राइट इन द करंट एनक्लोज्ड। बिस्किट खाते हैं, चाय पिया बिस्किट खाओ, चाय पिया बिस्किट खाओ, चाय पिया बिस्किट खाओ। एरो जो वो है, डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड इज इंटीग्रेटेड बाय द एरोस। ठीक है जी। तो डॉट, ये देखो हम बाहर आ रहा, डॉट पॉजिटिव लेना है, डॉट पॉजिटिव लेना है बस। तो इसको प्लस ले लो, प्लस I1, I2 तो लेना ही नहीं क्योंकि ये तो लूप के बाहर है भाई, ये तो लूप के बाहर है। इसका बताओ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल म्यू नॉट। हाँ भाई ब्रैकेट में बताओ क्या लिखूं। कह रहा बिस्किट जो है वो विश की किट। हाँ अरे वाह, बाबा को फॉलो करते हो हैं। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। एक बात तो है कि बाबा रोस्ट अच्छा करते हैं भाई। एक बार था ना कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। बेचारा कोई गया होगा, कह रहे कि सर मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा है? हाँ भाई, डॉट, डॉट को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये क्रॉस है तो -I2, ये तो लेना ही नहीं, -I2 लेना बस। इसका बताओ, इसका बताओ भाई, ये इन्फिनिटी बना हुआ है, इन्फिनिटी म्यू नॉट इनटू। हाँ भाई ब्रैकेट में बता दो क्या लिखें, बता दो ब्रैकेट में क्या लिखें। थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें दिमाग लगेगा। 2 लूप्स हैं इसमें, इसमें 2 लूप्स हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है जी, 2 लूप्स हैं, एक नहीं है 2 हैं ये 2 लूप्स हैं। ठीक है, एक के 2 हिस्से हो रखे हैं। चलो चले मितवा, चलो चले मितवा, चलो 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 चले मितवा, अरे मितवा, अरे अरे अरे। हाँ मॉम मॉम मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ये सवाल मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अरे इतने तो आसान सवाल हैं। देखो ये पहले वाली लूप देखो, इसका एरो देखो, पहले वाली लूप का एरो देखो, देखो बेटा पहले वाली लूप का एरो देखो। हाँ ये एरो कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से क्रॉस पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ क्रॉस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डॉट है तो इसको -I लिखोगे। अब आ जाओ दूसरे वाली लूप पे, ये ऐसे जा रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। जी हाँ ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से डॉट पॉजिटिव होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये तो क्रॉस है। अरे ये तो क्रॉस आ गया, यानी कि -I आ गया। अरे अरे अरे, यानी कि दोनों ही माइनस बनेंगे। जहां पे डॉट होना चाहिए था वहां पे क्रॉस है, जहां पे क्रॉस होना चाहिए था वहां पे डॉट है, तो दोनों करंट नेगेटिव बनेंगे। समझ में आ रहा है, ये इन्फिनिटी जैसा है ना। अगर आप पहली लूप को देखोगे, लो मैं पूरा कर देता हूं, पहली लूप को देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी, दूसरी लूप को देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी ये लूप। तो इसके हिसाब से क्रॉस पॉजिटिव होना चाहिए, इसके हिसाब से डॉट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, डॉट, यहां पे क्या दिया हुआ है, क्रॉस, तो -I।